हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज आपको जो करेंट्स का टॉपिक चल रहा था, इसमें हम आज का जो चर्चा करेंगे एशियंस गेम 2023 का। जो एशियन गेम 2023 का हुआ है, लगभग आगामी एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम होगा, करेंट से अगर क्वेश्चन देता है तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म होता है, क्योंकि ये जो गेम्स होते हैं लगभग 4 सालों बाद होते हैं। तो जो एशियन गेम हुआ, आपके आने वाले 4 सालों तक के एग्जाम में ये पूछता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आपका कंफर्म होता है। तो हम देखते हैं जो एशियन गेम है 2023, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो एशियन गेम 2023 है, इसका पहले हम संस्करण देखते हैं कि इसका कौन सा संस्करण है। तो आपका जानते हैं कि जो एशियन गेम 2023 है, इसका कौन सा संस्करण है, 19वां है। ठीक है। और इसके जो आयोजक है या फिर इसके उद्घाटन कौन किए थे, तो इसके उद्घाटन किए थे आपके शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग। अब आपको पता ही होगा कि शी जिनपिंग कौन है। ये आपके कौन है, चीन के राष्ट्रपति हैं। और इसका जो आयोजन हुआ था किस जगह पे हुआ था, तो ये आपका इसका आयोजन हुआ था चीन में ही, या चीन का एक जगह है हांगजू, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। तो आपका कौन सा संस्करण है, 19वां। और फिर उसका उद्घाटन किसने किया, तो शी जिनपिंग। शी जिनपिंग आपके चीन के राष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ पे आयोजन हुआ, तो चीन में आयोजन हुआ। अगर पूछे इसमें कुल कितने देश सम्मिलित हुए, तो इसमें कुल आपके 45 देश सम्मिलित हुए थे। ठीक है। अब कुल खेल की बात करें कि कुल इसमें कितने खेल खेले गए थे या सम्मिलित थे, तो आपके 40 खेल। ठीक है। तो आपके कुल देश का है तो 45, और खेल का है तो आपके कुल कितने खेल है, 40। फिर इसके बाद चलते हैं इसके शुभंकर क्या है। जो आपका एशियन गेम हुआ था 2023 का, इसका शुभंकर क्या है। इसका जो शुभंकर है, ये 3 रोबोट है, चीन के 3 रोबोट है, जिसका नाम है चेन चेन, फिर आपका कॉन्गकॉन, फिर आपका लिया लियन, आपके लिया लियन। ठीक है। आपके अगर कह रहे इसका शुभंकर क्या है, तो इसके शुभंकर चीन के 3 रोबोट है, जिसको आपका नाम क्या है, चेन चेन, कॉन्गकॉन और लिया लियन। इसको आपको तीनों को कहते हैं मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है। अगर पूछ देगा मेमोरीज ऑफ जियांगन किसे कहते हैं, तो इन तीनों रोबोट को ही कहते हैं मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है। और फिर इसके बाद चलते हैं कि जो इसका आदर्श वाक्य था एशियन गेम 19वां एशियन गेम है, इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है ये जानते रहेगा। तो इसका आदर्श वाक्य है हर्ट टू हर्ट, हर्ट टू हर्ट, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। ठीक है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। और इसका जो थीम सॉन्ग्स है, या कह दीजिए सॉन्ग्स जो है वो क्या है, तो आपका इसका सॉन्ग्स है विथ यू एंड मी। ठीक है, विथ यू एंड मी। तो इसका अगर कह रहे सॉन्ग क्या है, तो विथ यू एंड मी। तो इसका जानते रहेगा आपका आदर्श वाक्य क्या है, हर्ट टू हर्ट इफ एट फ्यूचर। और फिर आपका थीम सॉन्ग क्या है, विथ यू एंड मी। फिर देखिए इसके जो भारत की तरफ से आयोजक कंपनी था, भारत की तरफ से जो ऑफिशियल आयोजक कंपनी कह दीजिए, ऑफिशियल आयोजक, तो ये जानते रहेगा आपका कौन था, अमूल था। ठीक है। जो आपका अमूल था, ये आपके भारत की तरफ से ऑफिशियल आयोजक था। तो इतना देखिए जो अभी तक पढ़े हैं, किसका संस्करण क्या है, 19वां। उद्घाटन किसने किया, शी जिनपिंग ने, ये चीन के राष्ट्रपति है। आयोजन कहाँ हुआ, चीन हांगजू में। और फिर आपके कितने देश सम्मिलित हुए, 45। खेलों की संख्या कुल कितनी थी, 40। शुभंकर क्या था, 3 रोबोट थे। आदर्श वाक्य हर्ट टू हर्ट एंड फ्यूचर। थीम सॉन्ग क्या था, विथ यू एंड मी। भारत की तरफ से ऑफिशियल आयोजक कंपनी कौन सी थी, तो ये आपका था अमूल। अब फिर बात करते हैं जो चीन में अभी तक जो आयोजन हुआ है एशियन गेम का, तो ये जानते रहेगा चीन में अभी तक 3 बार आयोजित हो चुका है एशियन गेम। ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ देगा कि एशियन गेम का आयोजन चीन में कितनी बार हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, 3 बार।
अगर भारत की बात करें तो भारत में 2 बार हुआ है, भारत में 2 बार आयोजन हुआ है। पहला ही एशियन गेम जो आपका हुआ था 1951 में, वो भी कहाँ पे, दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ देगा पहला एशियन गेम कब आयोजित हुआ तो 1951 में, और कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इसमें भारत जानते रहेगा दूसरे स्थान पे आया था, और जापान, जो पहले बात करें तो पहले पे आपका जापान आया था, और जापान ने कुल 60 पदक जीते थे, और भारत की बात करें तो ये 51 पदक जीता था। ठीक है, तो आपका पहला एशियन गेम 1951 में भारत के अंतर्गत ही हुआ, नई दिल्ली में, और पहला जो स्थान आया वो जापान का 60 पदक से जीतकर, और दूसरा स्थान भारत का आया 51 पदक। ठीक है, और दूसरी बार जो आयोजन हुआ भारत में कब हुआ, ये आपका 9वां एशियन गेम है, 9वां एशियन गेम 1982 में। ठीक है, 9वां एशियन गेम 1982 में, वो भी कहाँ पे आयोजित हुआ तो आप जानते रहेंगे, ये भी आपकी नई दिल्ली में आयोजन हुआ। ठीक है, और इसमें जानते रहेगा सबसे पहले शुभंकर के रूप में एक अप्पू नामक हाथी का भी जोड़ा गया। ठीक है, एक अप्पू नामक हाथी शुभंकर के रूप में जोड़े गए। तो इतना जानते रहेगा। अगर भारत में पूछा गया कि जो एशियन गेम का आयोजन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। पहली बार जो हुआ वो पहला एशियन गेम, जो पहला ही एशियन गेम हुआ 1951 में भारत के अंतर्गत हुआ, वो भी नई दिल्ली में। दूसरा जब हुआ 9वां एशियन गेम 1982 में, वो भी नई दिल्ली में हुआ। वो कब हुआ, आपके 1982 में, और 1982 में ही अप्पू नामक हाथी एक शुभंकर जोड़े गए। इतना आपका क्लियर हो गया, तो फिर इससे आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद देखते हैं जो आपका, देखिए 19वां एशियाई गेम आपका 23 में हुआ। अगर बात करेंगे जो 18वां एशियाई गेम हुआ, ये आपका कब हुआ तो आपका हुआ था 2018 में। और किस जगह पे हुआ था तो आपका हुआ था इंडोनेशिया। ठीक है, तो अगर पूछ देगा 18वां एशियन गेम कब हुआ, कहाँ पे हुआ तो इंडोनेशिया, जकार्ता। और कब हुआ 2018 में। और फिर आपका इसके बाद कहेंगे जैसे 19वां हुआ तो 20वां एशियाई गेम कहाँ पे होगा और कब होगा तो ये 2026 में होगा। और कहाँ होगा, नगोया जापान। ठीक है, तो आपका 19वां जो हुआ चीन में हुआ, 18वां कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया जकार्ता में, और जो 20वां होगा वो कहाँ पे होगा, नगोया जापान में। उसके बाद करते हैं कि जो मसाल जलाने की बात करें, 19वें एशियाई गेम में किसने मसाल जलाया था, तो ये आपका जानते रहिएगा कौन जलाए थे, इंटरनल स्लेम। ठीक है, इंटरनल स्लेम ने ही जो 19वें एशियाई गेम का मसाल जलाया था। ये जो इंटरनल स्लेम है ये आपके चीन की सभ्यता की एक संस्कृति से लिया गया है, वहाँ का है। फिर उसके बाद करते हैं अगर ध्वजवाहक, अगर प्रारंभ में कदे का प्रयोजक के आरंभ या उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन के ध्वजवाहक कौन थे, तो आपके उद्घाटन के ध्वजवाहक आपके थे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी कप्तान थी। और फिर आपकी थी लवलीना, ये किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से। ठीक है, और हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है, हॉकी से। अगर कहते समापन के ध्वजवाहक कौन थे एशियन गेम के, तो ये आपके थे PR श्रीजेश। ठीक है, तो आपके उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, हरमनप्रीत सिंह और ललीना, और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, PR श्रीजेश। उसके बाद करें जो परेड ऑफ नेशंस होता है, मतलब कौन से दल ने पहली बार परेड निकाला। परेड ऑफ नेशंस के तहत आपके अफगानिस्तान के दल ने, अफगानिस्तान के दल ने पहला परेड निकाला। ये जानते रहेगा पहला परेड निकाले। ठीक है, अगर भारत की बात करें, भारत के एथलीटों ने आपके 8वें नंबर पे, एथलीटों ने 8वें नंबर पे ये परेड निकाले। ठीक है, और अगर लास्ट कह दें कि सबसे अंतिम परेड कौन निकाला, तो चीन, जो चीन के दल थे उन्होंने सबसे अंतिम परेड निकाले। तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं
कि परेड ऑफ नेशन की तरफ जो परेड निकाले, पहले कौन से देश के परेड निकाले, तो आपके अफगानिस्तान दल की। और भारत का बात करें तो भारत 8वें नंबर पे था। और समापन की बात करें या अंतिम बात करें तो अंतिम स्थान पे कौन था? चीन था। और फिर आपका देखिए जो मसाल जलाने की बात करें तो इंटरनल इस्लाम, और फिर आपके उद्घाटन की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह और लौलीना, और समापन समारोह के पिया श्रीजेश। फिर उसके बाद आता है कि जो आपके लोगो है, एशियन गेम का जो लोगो है वो क्या है? चमकदार आपके क्या है? सूर्य। ठीक है, इसका जो लोगो है वो क्या है? चमकदार सूर्य। और इसके अंदर 11 रिंग बने हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर पूछ देगा कितने रिंग बने हुए हैं तो 11 रिंग। इसका जानते रहेगा जो मतलब इसका लोगो है वो क्या है? चमकदार सूर्य। और इसमें कितने रिंग बने हुए हैं? तो 11 रिंग बने हुए हैं। देखिए फिर इसके बाद चलते हैं कि अगर बात करें कि सबसे अधिक पदक भारत के किस खिलाड़ियों ने दिलाया, तो भारत के एथलीट खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक दिलाया। वो भी कुल कितने पदक हैं? तो आपके 29 पदक हैं। तो भारत के एथलीट खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा पदक दिलाया, वो भी कितना? 29। अगर इसमें स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक आपके कितने हैं? 6। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक, अगर बात करें सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? सबसे अधिक स्वर्ण पदक तो ये आपके जानते रहेगा निशानेबाजी। तो ये निशानेबाजी खिलाड़ियों द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक मिला है। वो भी कितने कुल मिले हैं? स्वर्ण पदक की बात करें तो आपके 7 मिले हैं। अगर कुल पदक की बात करें तो 22। इन्होंने कुल पदक 22 प्राप्त किया, लेकिन स्वर्ण पदक की बात करें तो 7। तो अगर पूछे सबसे ज़्यादा पदक किसमें मिला? एथलीट खिलाड़ी के द्वारा। और स्वर्ण पदक कितने हैं? 6। लेकिन अगर सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसके द्वारा मिला? तो ये आपके निशानेबाजी में कितने? 7। और इनकी कुल पदक कितनी थी? 22। फिर उसके बाद चलते हैं जो हमारे क्रम के अनुसार कि सबसे अधिक पदक किस देश ने प्राप्त किया, फिर भारत का स्थान कौन सा था। तो हम देखते हैं जो आपका सबसे अधिक या पहले स्थान पे पदक प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? तो आपका चीन। चीन ने आपके अगर बात करें स्वर्ण पदक की तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक भी इन्होंने प्राप्त किया। कितने स्वर्ण पदक? 201 स्वर्ण पदक। और रजत की बात करें तो 111, और कांस्य की बात करें तो 71, और कुल पदक की बात करें तो कुल पदक कितने हैं? 383। और फिर उसके बात करें जापान दूसरे स्थान पे जापान है। जापान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? मतलब स्वर्ण की बात करें तो 52, और फिर आपके रजत की बात करें तो 67, कांस्य की बात करें 69, और कुल कहते हैं इसमें कुल कितने पदक प्राप्त किए? 189। और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पे है, इसने 42 पदक प्राप्त किए स्वर्ण। और रजत की बात करें तो 59, और कांस्य की बात करें तो 89, और टोटल आपके इसके कुल पदक है 190। अब देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत की बात अगर 28 है आपके स्वर्ण पदक, रजत आपके 38 है, कांस्य आपके 71 है। अगर इसको काउंट करेंगे तो आपके 137 पदक आ गए। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपके 137 पदक। ठीक है, और भारत का अगर स्थान पूछेगा तो कौन सा स्थान है? चौथा। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर पहला गोल्ड मेडल कि किस खेल में हमें मिला, तो पहला गोल्ड मेडल हमें निशानेबाज में मिला। ठीक है, पहला गोल्ड मेडल हमें मिला किसमें? निशानेबाज में। ठीक है, एशियन गेम आपके एशियन गेम 2023 में पहला गोल्ड किस खेल में मिला? निशानेबाजी में मिला, वो भी 10 मीटर एयर राइफल से। ठीक है, तो आपका पहला गोल्ड मेडल मिला निशानेबाजी में कितने? 10 मीटर एयर राइफल्स में। और ये किसको किसको मिला? तो ये आपके 3 लोग को मिला। आपके हैं दिव्यांश, ऐश्वर, और एक कौन लोग हैं? ठीक है, पहले हैं आपके दिव्यांश, फिर आपके हैं ऐश्वर, फिर आपके हैं रुद्राक्ष। तो आपके तीसरे व्यक्ति कौन है? रुद्राक्ष। तो आपके ये 3 लोग हैं जिसको आपको पहला गोल्ड मेडल मिला। वो भी किस खेल में? तो आपके किस खेल में मिला? आपके एयर राइफल्स में, या फिर कह दीजिए निशानेबाजी में। फिर दूसरे अगर गोल्ड मेडल बात करें कि अगर एशियन गेम में दूसरा जो गोल्ड मेडल मिला ये किस खेल में मिला, तो ये जानते रहेगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा गोल्ड मेडल आपका मिला है महिला क्रिकेट टीम को। ठीक है, किसको मिला है? महिला क्रिकेट टीम को।
वो भी किसको हरा के मिला, तो ये जानते रहिएगा किसको, ऑस्ट्रेलिया को हरा के मिला। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ देगा दूसरा गोल्ड मेडल किस क्षेत्र में या किस खेल में मिला, तो आपके क्रिकेट में मिला, वो भी महिला क्रिकेट टीम में किसको हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के। फिर उसके बाद करें निशान इसका हो गया दूसरा गोल्ड मेडल। अगर बात करें तो पहली बार पुरुष क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पहली बार जीता है एशियन गेम में। अब तक पुरुष क्रिकेट टीम ने अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। वो भी किसको हरा के, आप जानते रहेगा किसको हरा के, अफगानिस्तान को हरा के। ठीक है, तो आपको अफगानिस्तान को हरा के पहली बार पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी में पहली बार भी गोल्ड मेडल मिला है, आपका गोल्ड जीते हैं। वो भी किसने जीता है, तो आपकी ज्योति और ओजस ने। ठीक है, ज्योति और ओजस ने पहली बार गोल्ड जीती है, वो भी तीरंदाजी में अब तक एशियन गेम में पहली बार। ठीक है, पहली बार एशियन गेम की पहली बार तीरंदाजी में गोल्ड मेडल मिला, वो भी किसको मिला, ज्योति और ओजस के। फिर उसके बाद बात करते हैं घुड़सवारी की बात करें, तो घुड़सवारी में आपका गोल्ड मेडल मिला या गोल्ड मिला, आपका गोल्ड पदक। आपको जानते रहे ये जो घुड़सवारी है एशियन गेम में 41 साल बाद गोल्ड पदक मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड पदक मिला, और इसके पहले 1982 में मिला था। ठीक है, 1982 में मिला था, 3 गोल्ड मिला था। लेकिन अगर बात करें जो 23 है, 23 में आपका गोल्ड जो पदक मिला है वो घुड़सवारी में 41 साल बाद मिला है, वो भी 2023 में। फिर उसके बाद बात करें जो नीरज चोपड़ा है, ये जानते हैं किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक। ठीक है, इन्होंने भाला फेंक में फिर एक बार गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो अगर बात करें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता, वो भी कितने मीटर, 88.88 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद करें एक है किशोर जिन, ये भी आपके भाला फेंक में ही आपके रजत पदक जीते पहली बार। और फिर आपकी बात करें पहली बार कौन सी महिला है, महिला की बात करें भाला फेंक में, तो आपके जानते रहेगा अन्नू रानी ने पहली बार भाला फेंक में महिला की बात करें तो उन्होंने भी गोल्ड पदक जीता। तो ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, भाला फेंक से नीरज चोपड़ा गोल्ड पदक पाए, फिर आपके किशोर जिन रजत। और महिला की बात करें, पहली महिला आपके भाला फेंक में गोल्ड पदक जीती है, तो कौन है, अन्नू रानी। ठीक है, तो आपका इतना तीनों क्लियर हो गया। और फिर आगे घुड़सवारी की बात करें तो गोल्ड पदक जीतने वाले 41 साल बाद मिला, और पहले तीरंदाजी में मिला गोल्ड पदक, वो भी किसको, ज्योति और ओजस को। फिर इसके बाद देखते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट है, यूपी की है, एक यूपी के रहने वाले मेरठ की आपकी है पारुल चौधरी, ये आपके पारुल चौधरी। ठीक है, ये आपके मतलब गोल्ड मेडल प्राप्त की, इन्होंने गोल्ड पदक जीता, वो भी किसके रूप में, धावक के रूप में। तो ठीक है, आपके जो यूपी के मेरठ के रहने वाली है आपके पारुल चौधरी, इन्होंने गोल्ड पदक प्राप्त किया किस रूप में, धाविका के रूप में। कितनी धाविका, मतलब इनकी जो आपकी मिशन थे 5000 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसने किसको हरा के गोल्ड मेडल जीता। तो अगर बात करें जैसे कि हम देखें कि जो महिला जो क्रिकेट थी टीम, आपको किसको हरा के गोल्ड मेडल जीती, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीते। पुरुष की बात करें, पुरुष क्रिकेट ने किसको हरा के गोल्ड मेडल जीता, तो ये जानते रहेंगे किसको हरा के, अफगानिस्तान को।
अगर कह दें कि जो महिला हॉकी थी, महिला हॉकी टीम ने, ये आपको जानते रहेगा, जापान को हरा के गोल्ड मेडल जीती। फिर उसके बाद करें, देखिए महिला हॉकी टीम ने जापान को हरा के सॉरी क्या महिला नहीं, पुरुष हॉकी ने आपको जापान को हरा के गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद कह दें कि महिला कबड्डी टीम, जो महिला कबड्डी टीम थी, ये आपको जानते रहेगा, ये चीन को हरा के गोल्ड मेडल प्राप्त किए। और फिर पुरुष कबड्डी टीम की बात करें तो ये जानते रहेगा ईरान को हरा के गोल्ड मेडल प्राप्त किए। तो ये सब जानते रहेगा, ये सब गोल्ड मेडल प्राप्त किए किस किस टीम को हरा के। तो आप जानते रहेगा किस टीम को हरा के, तो आपकी महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को, पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को, फिर आपके पुरुष हॉकी ने जापान को हराकर ये चौथी बार पदक प्राप्त किए हैं। पुरुष क्रिकेट टीम ने जापान को हरा के, और हर बार जापान को ही हराए हैं। फिर आपके महिला कबड्डी ने चीन को हरा के, और पुरुष कबड्डी ने ईरान को हरा के गोल्ड पदक प्राप्त किए। फिर उसके बाद देखिए आपका कुछ पॉइंट बचता है, जो अविनाश और शामले है, ये भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीते। और फिर आपके जो विश्व रिकॉर्ड शिफ्ट और कौर समरा शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया या गोल्ड पदक जीते। तो आप ये जानते रहे कि इनका विश्व रिकॉर्ड बना है। और फिर आपके अविनाश सामने भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीते। फिर उसके बाद करें अदिति अशोक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अदिति अशोक ने गोल्फ में पहली बार सिल्वर पदक या रजत पदक प्राप्त की। उसके बाद अगर टेनिस में बात करें तो टेनिस में आपके ऋतुजा रोहन बोपन्ना ने गोल्ड जीता। और फिर एक चीज़ आपके इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि चीन ने किस खिलाड़ी को या कहाँ के खिलाड़ी को प्रवेश करने के लिए वर्जित कर दिया या रोक लगा दिया। तो ये जानते रहेगा अरुणाचल प्रदेश के 3 वसु खिलाड़ियों को चीन ने मतलब प्रवेश करने के लिए वहाँ से वर्जित करा दिया। फिर उसके बाद करें, देखिए तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट बनता है कि किसको हरा के इन्होंने वर्जित किया। फिर आपके बात करें जो फादर ऑफ एशियन है, ठीक है, फादर ऑफ एशियन, इनको जानते रहेगा फादर ऑफ एशियन, ये आपके थे गुरुदत्त सौंधी। तो आपका देखिए जो एशियन गेम से क्वेश्चन होता है लगभग करके आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही पे क्लियर हो गया। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। अगर इसको क्लियर कर लेंगे तो हम बताएं ना, जो एशियन गेम होता है वो 4 साल बाद आता है। तो ये 4 साल तक जो होने वाले एग्जाम है वो आपका ये क्वेश्चन बना ही रहेगा। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो अगर 4 साल तक जो एग्जाम होता रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार रहेगा। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। धन्यवाद।